एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में अपन ज्योमेट्री का ही एक पार्ट ट्रायंगल्स को ब्रीफली डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स अपन ने अच्छे से पढ़ा है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो लाइंस एंड एंगल से बन सकते हैं उनको भी किया है। अभी अपन बेसिक चीजें चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जब लेक्चर सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी तो अपन एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे ज्योमेट्री के अंदर, उसके बाद एडवांस लेक्चर की सीरीज भी लेके आएंगे। ठीक है, ये एक स्पेशल लेक्चर्स की सीरीज है पूरी, इसमें अपन ज्योमेट्री के हर एक पॉइंट को, हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने ट्रायंगल्स पहले पढ़ा हुआ है 9th 10th में, सिर्फ रिवीजन करना है तो वो स्किप करके वीडियो को क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं, या जिनको रिवाइज करना है तो वो रिवाइज भी कर सकता है, आराम से 2x पे देख सकता है। और जिन्होंने कभी भी ट्रायंगल्स अच्छे से नहीं पढ़ा, स्कूलों में भी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो जिन्हें बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है, चीजें एक एक चीजें क्लियर करके चलनी है, अपने खुद के कंपटीशन एग्जाम के लिए सेपरेट नोट्स बनाने हैं, तो आप बिल्कुल पूरी वीडियो को देखें, एंड तक देखें, एक भी पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि हर एक पार्ट में एक इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकती है क्वेश्चंस के लिए, सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। देखो, सबसे पहले ट्रायंगल शुरू करने से पहले एक चीज देखते हैं कि आज का अपना क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्या अपन कर रहे होंगे डिस्कस। देखो, सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, कितने तरह के ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, हर एक किसी भी चीज को पढ़ने से पहले वो क्या है, उसके कितने प्रॉपर्टीज है, फीचर्स, वो सब जानना बहुत ही जरूरी होता है अपने लिए। तो अपन सभी उन चीजों के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। ठीक है, फिर लास्ट में अपना पाइथागोरस थ्योरम होगा, और इसी के बीच में अपन क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे हर एक टॉपिक के बाद, जो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि अपना ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो ट्रायंगल्स क्या है, क्या एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जब अपन बेसिक प्रॉपर्टीज करेंगे तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे, और जब अपन पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं वीडियो को शुरू, बस ध्यान से आप लगे रहना। हाँ चल, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भैया हम पढ़ तो रहे हैं ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल बीमारी क्या है। ये भाई जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले होना चाहिए वो टॉपिक है क्या, किस बारे में है, तो जानना तो चाहिए ना भाई। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रायंगल सबसे पहले। तो मेरी बात सुनना आराम से। मान लो 3 लाइन है, कहीं पर ये 3 लाइन थी, एक इधर से गई, एक इधर से गई और एक इधर से गई। तो इन तीनों लाइनों ने एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे काटा। ठीक, मान लो कि ये 2 लाइनें हैं, इन दोनों ने एक पॉइंट पे इस पे काटा, इन दोनों लाइनों ने इस पे काटा, इन दोनों लाइन पे काटा मतलब कि इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब होता है कि कभी भी ये 2 लाइन है किसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इन दोनों लाइनों। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तीनों। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पर लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है भाई, तो अभी जो ये क्लोज शेप बनी, कभी भी डेफिनेशन पढ़ी होगी व्हाट इज ट्रायंगल, तो उसमें लिखा होता है अ क्लोज शेप या क्लोज पॉलीगन विद 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, या क्लोज शेप विद 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो ये ही बेसिक डेफिनेशन होती है और सही भी है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर मैं इसको रब कर दूं जैसे, ठीक है, एक बार मेरी प्यार से बात समझना, अगर मैं इसको इतना रब करके चलूं, ठीक है, रब करके चलूं, तो यही तो बन गया मेरा ट्रायंगल। आया बात के लिए समझ में आई। और देखो चीजें क्या है, समझ में आएगा ट्रायंगल होता क्या है, बनता कैसे है। देखो अब आगे और समझो, ट्रायंगल्स में कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, सब चीजों को एक आराम से लिखते चलना। मैं पहले कह रहा हूं, जिन बच्चों ने ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, बेसिक चीजें क्लियर है, वो 2x पे अगर रिवीजन करें तो रिवीजन करें, वरना स्किप करके क्वेश्चन देख सकते हैं। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज देखनी है तो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल याद नहीं है, ट्रायंगल भूल ही गए, अभी क्या था क्या नहीं, पता ही नहीं कि ट्रायंगल होता क्या है, तो वो भाई बिल्कुल बेसिक चले, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। ठीक है, बिल्ड करते चलना है बढ़िया आराम से प्यास। ठीक है, देखो तो ट्रायंगल है, तो इन पॉइंट्स को मैं डिनोट कर सकता हूं ए, बी और सी से। और ये पॉइंट भाई पॉइंट है, इसका नाम क्या है, बोलते क्या है इसको बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, ये जो ए बी है पूरा, इसको मैं ए बी बोल सकता हूँ, इस लाइन को भाई ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पूरी लेंथ में ए बी बोल सकता हूँ, इसको मैं बी सी बोल सकता हूँ, इसको मैं ए सी बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, जो ए बी है
कोमा BC है, कोमा AC है, ये क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है ये? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है भाई, और क्या है उसके अंदर जो मैं जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूं, तुम ABC भी मान सकते हो ट्राइंगल की साइड्स को, ट्राइंगल के पॉइंट्स को, तुम PQR मान सकते हो, JKL जो भी मानना मान लो। ठीक है, अपन एक जनरल फॉर्म में लेके चल रहे हैं पॉइंट को। ठीक है, और जिसके अंदर जो एंगल्स है उसको मैं छोटा ही मान लूं, इसमें छोटा B मान लूं और छोटा मैं C मान लूं। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत? ठीक है, और मैं बोल सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो होगा 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल के अंदर, चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो। अपन आगे पढ़ेंगे इन तीनों चीजों का मतलब क्या है सब पढ़ेंगे आगे देखो चलो। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो भाई, होना चाहिए ट्राइंगल क्लोज शेप 3 साइड्स होना चाहिए, उन तीनों एंगल का सम हमेशा हमेशा 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इनको लिख के चलना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो भाई इतना क्लियर हुआ, साइड हो गया। ठीक है, अब एक जो डाउट आता है कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, चाहे वो किसी भी शेप में लगा लेना, किसी भी पॉलीगन में लगा लेना, एक सीधी सी प्यारी सी अच्छी सी डेफिनेशन है। पेरीमीटर क्या है? किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ किसी भी शेप के, और उसी पॉइंट पे आना है वापस घूम के। ठीक है, पूरी एक बाउंड्री कवर करो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, किसी भी पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट में पूरी बाउंड्री में घूम के आओगे, वही पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या है? मैं पूछूं पेरीमीटर क्या है, तो ये जो लेंथ AB है प्लस AC है प्लस BC, तीनों साइड जो ट्राइंगल है उनकी जो लेंथ का सम है वही तो पेरीमीटर। पेरीमीटर लिख सकते हो तुम P = AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है भाई, यही पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। किसी भी में लगा सकते हो, किसी भी पॉलीगन में लगा सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब जानते हैं कि टाइप ऑफ ट्राइंगल, कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, समझो। चलो ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ने से पहले दो चीजों को आराम से समझो, दो चीज ध्यान में रखना हमेशा। ट्राइंगल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, कि साइड की लेंथ डिफर हो तो अलग अलग ट्राइंगल की लेंथ के साइड के ऊपर भी जो चीजें हैं वो ट्राइंगल्स में काउंट होती है, और एंगल्स के ऊपर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, क्या डिफरेंस है क्या नहीं है सब चीज पढ़ेंगे। अब जिन बच्चों ने लाइन और एंगल जो अपने पहला वीडियो वो नहीं देखा वो देख लो, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, या जितने भी एंगल्स एडसेंट एंगल पढ़े, जितने भी एंगल पढ़े हैं उनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, जो भी चीजें हैं वो सब आराम से तुम उसमें वीडियो में देख लो, 2x पे देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना आराम से। ठीक है, चलो देखो, कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों की तीनों लाइन इक्वल हो, इस जो मैंने इससे डिनोट किया, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इसकी इक्वल है और ये लाइन इसकी इक्वल है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे की इक्वल है। ये हमेशा मिलेगा, क्वेश्चंस में भी मिलेगा ऐसा ही। एक ट्राइंगल दे देगा तुम्हें, ट्राइंगल सिर्फ ये होगा गिवन, ये दोनों निकालो, एंगल निकालो, कुछ भी, मतलब इन दोनों जो मैंने मार्क किया इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन इक्वल है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन में आएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी ट्राइंगल उसकी तीनों साइड इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को अपन क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहेंगे? लिख लेना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल, ट्राइंगल कहेंगे। एक और चीज कि इसके अंदर जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों ही एंगल होते हैं, मैं बोल सकता हूं मान लो ये पॉइंट मैंने ए माना है, ये बी माना है, ये सी माना है, ये मैंने एंगल ए माना है, ये मैंने एंगल बी माना है, ये सी माना है। मुझे पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, तो अगर मैं बोलूं कि तीनों ट्राइंगल के जो पूरा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है और तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है और तीनों एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। या अगर तीनों इक्वल मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। भाई बी भी एक इक्वल है, सी भी एक इक्वल है, तो 3 ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं सोचता हूं कि तीनों एंगल ही 60 डिग्री के होंगे, तो ये भी चीज एक लिख लेना। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, लिख लेना। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है या और भी जो ट्राइंगल से एरिया रिलेटेड फॉर्मूला है वो अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपन जानते हैं कि ट्राइंगल कितने तरह का होता है।
ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं, ट्रायंगल की बीमारी क्या है, मतलब ट्रायंगल जो पढ़ रहे हैं अपन उसका, उसकी उपज कहाँ से हुई है, कहाँ से आया है, ये सब चीजें, वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ये टाइप वगैरह। ठीक है, तो वो ट्रायंगल मेरा क्लियर हुआ। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ दो साइड एक दूसरे के इक्वल हो, मान लो ये दोनों इक्वल है, बस 3 इक्वल है तो इक्वल ट्रायंगल कहलाएगा, 2 इक्वल है तो आइसोसेलेस कहलाएगा। ठीक है, लिख लेना आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, और कभी भी एक बात को लिख लेना, या तुम किसी भी पॉइंट को नोट करके लिख लेना आराम से, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो, दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तो उनके जो एंगल्स होते हैं साइड वाले, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ये दोनों एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे, एंगल ए होगा, ये भी एंगल ए होगा। ठीक है, लिख लेना ये चीज को। कभी भी कोई भी ट्रायंगल, मान लो कोई भी ट्रायंगल, उसके अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल है, मान लो ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो समझो, मैं बोलता हूं कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों इक्वल है भाई, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अपन और अभी आगे जो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस जो भी चीज है पढ़ते चलो। चलो आगे आया क्या, अब एक ऐसे ट्रायंगल भी होगा, भैया देखो पढ़ लिया अपन ने कि तीनों जो लेंथ है ट्रायंगल का, वो तीनों साइड इक्वल होंगे, तो अपना इक्विलेटरल हुआ, दो साइड हुई तो अपना आइसोसेलेस बना। अगर तीनों इक्वल नहीं हुई, ट्रायंगल है ना भाई, हो सकता है कि तीनों साइड अलग अलग हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स क्या कहते हैं अपन, स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं अपन, स्केलेन ट्रायंगल, लिख लो। और होता क्या है कि इसके अंदर तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। मैं बोल सकता हूं, मान लो कि अगर ये पॉइंट मेरा ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये सी है, मान लो कि ये लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है, भाई तीनों के तीनों अलग अलग है, कोई भी कुछ कॉमन नहीं है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कुछ भी नहीं है ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू सी या ए इक्वल टू, कुछ भी कॉमन है, तीनों की तीनों लेंथ ही अलग अलग है। ये ए है, ये 2 है, ये 3 है, 5 है, ये 4 है, 7 है, 8 है, अलग अलग है, कोई कुछ भी रिलेशन नहीं। इसमें एंगल्स, तीनों एंगल का सम 1 डिग्री है, लेकिन कौन सा एंगल इक्वल है कौन सा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ यह है कि स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर है, बड़े अब आगे, तो ये चीजें तुम लिख लेना। चलो कितना खत्म हुआ, समझ में आया तीनों ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड हो गए। अब समझो कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना ये एंगल पढ़ाया हुआ भी है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो होता है, एक्यूट एंगल लिख लो, ये सब चीज पढ़ाई हुई है लाइन साइन एंगल्स में। देखो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, लेस देन, और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर यह मान लो, जो बोलो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। 90 के इक्वल, 0 के इक्वल नहीं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये लिख लेना ये बात को। ठीक है, तो अगर कोई भी एंगल है जो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। और अगर कोई ट्रायंगल तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। समझा, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों ही एंगल 0 से बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं तो वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, पर तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे। हो सकता है कि मान लो कि 70 है, ठीक है, 30 है, ये कितना हो गया, 80 हो गया। तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे के लिए, छोटे है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हो गया अपना क्लियर। ठीक है, अब ये भाई ये क्या चीज है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 के इक्वल नहीं, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ऐसे एंगल्स को अपन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल, सिर्फ एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब ये जो एंगल है, जो थीटा है, वो 90 से बड़ा होगा और ये 180 से छोटा होगा, तो ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रही चीज? ठीक है, तो बोलता हूँ ए, ये बी है, सी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 90 से बड़े हो सकते हैं क्या, दो एंगल 90 से बड़े हो सकते हैं क्या? हो नहीं सकते। कैसे भाई, अगर ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो तुम दो एंगल 90 से बड़े ले लोगे तो 180 तो वही हो गया, कहां से 180 से ज्यादा हो गया ये तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है।
क्लियर रखनी है चीजों को बिल्कुल आराम से। जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो एकदम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, कोई पूछे कुछ भी पूछ ले मुझे सब पता है ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। देखो मतलब एटलीस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता ही होना चाहिए ना। तो ये सब चीजें, तो जो एंगल किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो या एक एंगल 90 से बड़ा 120 से छोटा हो, ठीक है। चलो आगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये क्या है भाई, ये राइट एंगल, मैं बोलूँ एंगल ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर, सबसे अच्छा एंगल है, सबसे अच्छा ट्रायंगल है ये, बहुत ही, इसमें सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से होते हैं। इतना भी इजी नहीं है, आगे आगे पढ़ोगे एडवांस पढ़ोगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और हर चीजें होती हैं, हर टॉपिक में होती हैं। कभी भी या गिवन भी ना हो पर ऐसा दिया हो किसी भी एंगल में, ऐसा कैसा, ये दो लाइन इनके बीच में ऐसा कुछ गिवन हो, इसका मतलब होता है राइट एंगल है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसे क्या कहते हैं अपन, राइट एंगल, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर तीनों एंगल थीटा 0 से बड़े, जो थीटा है तीनों एंगल हैं, सॉरी वो 0 से बड़े और 90 से छोटे होना चाहिए तीनों एंगल, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये दोनों एंगल हो सकते हैं इक्वल हो सकता ना हो, ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता, चीजों को नहीं पता, हो सकता है 45 हो सकता है, तीनों एंगल सम 180 डिग्री हो सकता है कि दोनों लाइन इक्वल हो सकता है कि दोनों लाइन इक्वल हो, तो दोनों एंगल इक्वल हो सकता है कि भाई ना भी हो, ये 60 हो, ये 30 हो, कुछ भी सकता है। पर चीज क्या है बस कि ये एंगल जो है यही अपना 90 डिग्री राइट एंगल हुआ। अब इसी के अंदर आती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो तुमने 9th 10th पढ़ी हुई, 10th में आती है पाइथागोरस थ्योरम। अपन आगे पढ़ेंगे उस चीज को, अभी इतनी चीजें क्लियर हुई, बढ़े आगे। चलो अब आता है अपना बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वे ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़े कि कितने ट्रायंगल के तरह के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है कि मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या है ट्रायंगल की, ट्रायंगल की क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। चलो पहला लिख लेना एक एक, ठीक है, 4 से 5 प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की, लिख लेना होती है। ये ट्रायंगल है, ए हो क्या बात है, ए बी सी, ये एंगल है, ये एंगल बी है, सी है। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है, ये लिख लेना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा भी ट्रायंगल हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड हो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो सेकंड पॉइंट, अब ये प्यार समझना, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, देखो बोलता हूँ ट्रायंगल ए बी ये सी है, ठीक है, ये 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। एक एंगल बाहर भी है, क्लियर एंगल, ठीक है। अब इसको प्रूव भी करेंगे, समझना, ठीक है, इसको प्रूव भी करेंगे। देखो अरे यार वो प्रूव सम ऑफ एंगल्स वाला प्रूव रह गया, उसको भी कर लेंगे अपन। देखो पहले ये कर लेते फिर उसको करेंगे। तो मैं बोलता हूँ ये एंगल मेरा ए है, ये मेरा बी है, मेरा सी है। और एक छोटी सी बात तुम्हें लाइन्स एंड एंगल्स में बताई थी कि किसी भी लाइन पर, किसी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स हो, पूरी लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है, पूरा बताया था ना। ये लाइन है पूरी स्ट्रेट, इस पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ये पूरी लाइन है और ये एंगल सी है तो ये 180 माइनस सी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? मैं पूरी लाइन पर तीन के जो भी के 2 है एंगल, 3 है, 4 है, कितने भी एंगल हो सबका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो मेरे दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल मेरा सी है तो मेरा 180 माइनस सी होगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 180 आ रहा है ना, ठीक है भाई। और एक चीज मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, समझना आराम से, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा।
और ये जो एंगल है 180 माइनस सी होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस बी 180 माइनस सी, लिख सकता हूं ना, मतलब दिक्कत थोड़ी इसमें। भाई मैंने सी को इधर भेज दिया तो मेरा क्या आया, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। यहीं से तुम्हारी एक चीज आई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, जो अंदर वाले जो टू इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनकी सम के इक्वल होता है। लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स। जो एंगल ये अपना बाहर वाला है ये हमेशा इन दोनों के इक्वल होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी होगा। प्रूव भी कर दिया अपन ने, कर दिया ना भाई कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी होगा। और अपन यहां से देखा कि सी इधर तो 180 माइनस सी होगा, तो ये भी इसके इक्वल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो अपन इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। तो जो ये दोनों जो एंगल है उन दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होगा। एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं ये पूरा ट्रायंगल है, ये एंगल जो है ये 120 डिग्री है, तो मैं पूछूं भाई इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, तो इन दोनों एंगल का सम भी 120 डिग्री होगा। और बात क्लियर है कि नहीं? अगर इन दोनों एंगल का सम 120 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री हो गया। पूरी लाइन पर कितना होता है, 180 होता है, पूरा लाइन 180 होता है, ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों एंगल का सम मेरा क्या आया, 120 डिग्री आया। तो बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही चीजें? तो ये अपनी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, उसको लिख लेना, ठीक है। नोट करो एक बार, बढ़ते फिर आगे। चलो देखो, ये इसका प्रूव भी अपन ने किया एक बार यार, उस वाले का वो प्रूव कर लेते अपन, है ना, ये वाला प्रूव कर लेते अपन कि भाई आया कैसे। भाई जो जो प्रूव है, देखो तुम्हारी जो चीजें काम की है ना, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सबको मैं कराऊंगा आराम से, ठीक है। पर जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है या तुम्हारे कोई भी काम नहीं आएगी एग्जाम्स में, उन चीजों को करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आ गया अपना शेप, ठीक है। देखो समझना आराम से, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ कि ये लाइन पैरेलल है, थोड़ा वो टिल्ट हो गया, लेकिन मान लो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ए बी सी है, ठीक है, और ये पूरी लाइन जो ऊपर जा रही है पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी अपन जो बोलते हैं कि इन तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, वो होता क्यों है? इसकी भी तो एक्सप्लेनेशन होगी ना कि होता क्यों है, कुछ तो प्रूव दो भाई। तो प्रूव करते हैं। देखो मैं बोलता हूँ इस सब चीज समझाई हुई है कि लाइन एंगल्स में क्या ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। या बोलते हैं कि अपन जो जेड बनता है ये एंगल इक्वल होते हैं। कंडीशन ये कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। सब चीजें पड़ी हुई है अपने लाइन एंगल्स में, ठीक है। देखो समझना, अगर मैं बोलता हूँ कि ये एंगल मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ठीक है, तो ये पैरेलल इसके है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ही कहला रही है पूरी जो जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो जो मेरा ये एंगल है वो भी तो बी होगा भाई, ये भी तो जेड बन रहा है, ये पूरा बन रहा है और दोनों लाइन पैरेलल भी है, तो ये एंगल बी होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये जो है ये जेड बन रहा है, ये एंगल ये सी होगा, होगा नहीं होगा बोलो? ये एक पैरेलल लाइन थी, ये सब चीजें पढ़ाई हुई, सब चीजें पढ़ाई हुई लाइन एंगल्स में। ये दोनों लाइन है तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इसकी इक्वल होता है, ये एंगल इसकी इक्वल होता है। इन दोनों को अपन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सब चीजें पढ़ाई हुई है, ठीक है। जेड मान लो, ठीक है, तो जेड बन रहा है। और एक चीज हमें पता है कि किसी भी पूरी जो लाइन है उसके अंदर कितने भी एंगल हो उनका समझना क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये मेरा आया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूफ। मतलब बात क्लियर है कि नहीं? अब चीजें समझ में आई कि अपन जो बोलते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका प्रूफ क्या है भाई? होना चाहिए ना भाई प्रूफ हर चीज का। कैसे है? तो अपन ने इसको समझा कि कैसे 180 डिग्री होते हैं एंगल का सम। इसमें जो लाइन बन रही है
ठीक है, ये एंगल सी, ये सी, ये सी, ये बी, तो ये बी, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 1 डिग्री होगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम 1 डिग्री होता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो ये प्रूव हुआ अपना, जी समझ में आई चीजें। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब लिखना, बनाते अपने एक ट्राइंगल। ठीक है, ये अपना एक ट्राइंगल बना, तो थोड़ा एक सेकंड थोड़ा अलग करते हैं, ये दिक्कत करता है इधर, ये छोटा सा। हम्म चलो देख, मैं बोलता हूँ ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है भाई, आराम से बड़े प्यार से समझना। ठीक, और इनकी लेंथ मानता हूँ मैं ये है, बी है भाई, ए इधर साइड है, ए एक पॉइंट है उधर, वर्टिसेस है, उसकी जो अपोजिट वाली साइड है वो छोटा ही मान लिया मैंने, ये बी है, छोटा भी मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, बस ये उधर डिनोट करना किसी से कर लो यार। ठीक है, और मानो जो माना मान सकते हो, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती, जो माना मान लो, चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, क्या आया मेरा, इसमें जो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की, क्या होती है कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल के अंदर जो सम ऑफ साइड्स होती हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ एनी ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये चीज लिख लेना कि a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा c, ये जो दोनों लाइन का सम होगा इससे बड़ा होगा। ठीक है भाई, और b प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन a, ये भी होगा। ठीक है भाई, a प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन b, तो ये तीनों चीज लिख लेना कि कभी भी दो साइड का सम ट्रायंगल के अंदर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होता है। ये प्रॉपर्टीज आगे काम आती है, क्वेश्चन में काम आती है, इनको आराम से लिख लेना, एक्सप्लेन पूरा ढंग से करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ इन चीजों को मैं, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भाई। ठीक है, चलो नोट करो, इतना आया समझ में। और दे, मैं इसी चीज से एक चीज और बोल सकता हूँ कि जो मेरा एंगल बी है वो ऐसा होगा, लिख सकता हूँ ना भाई। मैंने बी इधर रखा, एक मैंने वहां भेज दिया, तो सी माइनस से हो गया। इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, और इधर से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, कोई भी दिक्कत है क्या? बस ये तो किया है मैंने, बस एक को उधर रखा और एक को उधर भेज दिया, कुछ भी अलग किया है नहीं किया ना। अब समझाना क्या चाहता हूं मैं कि ये जो बी है, बी देखो, बी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से छोटा है, सम से छोटा है और डिफरेंस से बड़ा है। मतलब क्या है इसका, अब इन तीनों पॉइंटों से जितने भी चीजें लिखी हैं उनसे एक चीज निकल के आ रही है मेरे पास, जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो कोई भी साइड होती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड होती है, वो हमेशा डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड से बड़ी होगी और सम ऑफ अदर टू साइड से छोटी होगी। देखो कैसे, ये रहा बी सम से तो छोटा है लेकिन डिफरेंस से बड़ा है। अब देखो सी कहां है अपना, सी सम से तो छोटा है लेकिन डिफरेंस से बड़ा है। ए देखो, ए सम से तो छोटा है लेकिन डिफरेंस से ये भी बड़ा है। मतलब कि सीधी बात ये है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी जो साइड है वो हमेशा डिफरेंस ऑफ टू साइड से बड़ी होनी चाहिए और सम ऑफ टू साइड से छोटी होनी चाहिए, जब भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, वरना ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, लिख दूं चाहिए इस बात को, लिख लोगे ना यार इनको, इसमें ये एक लिख के कर लो कि जो बी है वो ऑलवेज गेट लेस देन होगी, सॉरी ऑलवेज लेस देन होगी ए प्लस सी से, और ऑलवेज बड़ी होगी ए माइनस सी से। ये इसको इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेना भाई। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है इन चीजों से, लिख लो इनको। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो अभी, और बाद में जब भी टाइम मिले तो उनको नोट कर लिया करो, या अभी करना कभी कर लो। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चल मान लो ये ट्रायंगल है, एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल टी है। सीधी मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी में कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल होगा तो सबसे बड़ा एंगल होगा।
किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके जो अपोजिट वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। दोबारा समझना, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एक एंगल होगा, कोई सा एंगल होगा, उसके जो अपोजिट वाली जो साइड होगी, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, जो उसके अपोजिट वाली साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ कि ये जो एंगल है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, एंगल ए सबसे बड़ा है, तो जो ये साइड होगी ना, जो BC, वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ये एंगल इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो जो ये साइड होगी वो इससे तो छोटी होगी। तो किसका अपना क्या आया, लिख देता हूँ एक बार AC। ठीक है, समझ से चलना, लिखते चलना, हर एक पॉइंट, हर एक इंपोर्टेंट पॉइंट को लिखते चलना। ठीक है, ये मेरा AC आया। और ठीक है, सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी साइड हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट वाली साइड, सबसे बड़ा एंगल सबसे अपोजिट साइड हो गया। इससे छोटा एंगल इसके जो अपोजिट साइड होगी उससे जस्ट छोटी होगी, तो जो सबसे छोटा एंगल उसके जो अपोजिट वाली साइड होगी सबसे छोटी होगी। अब ये समझा, पर ये होता क्यों, कैसे होता है? अब खुद एक चीज सोच के देखो, इसको मिटा देता हूँ एक बार ना, रब कर देता हूँ। अब देखो, समझना मेरी बात, साइंस देखो, मैं बोलता हूँ कि ये दो लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट टच कर लो इनको ना। ठीक है, ये दो लाइन है, तो इनके बीच में एक एंगल है, ये जो भी है। ठीक है, रुक जाओ यार, इनके बीच में एंगल है, ये बड़ा है, एंगल बड़ा है। ठीक है, तो साइड बड़ी हुई। अब एक बात और देखना, ये पूरी साइड, पूरी साइड, पूरी साइड। ठीक है, अब एक चीज और देखना भाई इसी में, अब बोलता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा छोटा हो गया। भाई एंगल थोड़ा सा छोटा हुआ, उस लाइन भी तो छोटी हो गई। वही बात है, ये दो साइड है ट्रायंगल की, ये जितनी बड़ी होती जाएंगी, ये जितनी बड़ी होती जाएंगी, जितनी बड़ी होती जाएंगी, उतनी जो लाइन है अपनी वो भी बड़ी होती जाएगी, और जितनी छोटी होती जाएगी उतनी ही लाइन वो छोटी होती जाएगी। समझना? ठीक है, और एक्सप्लेन करूं अच्छे से? देखो समझो, ये साइड ऑफ ट्रायंगल है दो, मैं इतना रखता हूं, तो एंगल जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो लाइन बड़ी, ये बड़ी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इनको कम करता जाऊंगा तो अपोजिट साइड उसकी लेंथ भी कम होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आया? तो लिख लेना कि सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होगी वही सबसे बड़ी साइड होगी ऑफ अ ट्रायंगल, सबसे बड़ी लेंथ उसी की होगी। बोल बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आई चीजें? क्लियर हुआ कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सब चीज क्लियर है? बढ़े आगे, अब कुछ क्वेश्चन करें? चलो, ये कुछ क्वेश्चन है, इनका तुम स्क्रीनशॉट लेके धर सकते हो, अभी कर सकते हो। ठीक है, या बाद में अभी ट्राई कर लो, बाद में फिर से ट्राई करना कर लो, वरना इतने बड़े क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है ये, इसके बाद क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट आएंगे। ठीक है, उससे बाद में थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पहले करो। अब देखो जल्दी कर लेते हैं, तुम एक बार वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना और फिर देख लेना आंसर। ठीक है, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। दो एंगल का सम क्या है? 70 डिग्री। तो ये क्या होगा? बात क्लियर है? सब में एक्स निकालना है, सब में। ठीक है भाई, तीनों एंगल का सम अब आ रहा है ना 180 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या है? 47 है। ठीक है, 47 नहीं 51 है। दोनों एंगल का सम क्या हुआ? 50 40 90 7 1 8 98। कितना होता है? 180। तो 80 उधर से और 2 इधर से, कितना हुआ मेरा? 82 हुआ। ठीक है भाई, तो गलती नहीं है ना? ठीक है, चलो अब देख, वही बताया था, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ कि ये दोनों साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो मैंने बताया था, कभी भी दो साइड इक्वल हो किसी भी ट्रायंगल की, जो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये 40 तो ये भी 40 होगा। ठीक है, अगर 40 होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम 80 है, इसका क्या होगा? 100। अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो एक एंगल है वो 90 से बड़ा है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, क्लियर है बात? तो आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत करता है। चलो, अब ये क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है तो इन दोनों का 90 होना चाहिए। ठीक है, लिखा क्या है? ये 2x है, प्लस में ये 3x + 20 है भाई। ठीक है, 3x + 20 है, राइटिंग का झोल है भाई। ठीक है, ये 2x लिखा है, ये मैंने 3x + 20 लिखा है। इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए भाई? मेरा 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा 90 होना चाहिए। ठीक है,
5x इक्वल टू 70 आएगा भाई, 90 माइनस 20 70 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी इधर से 14 डिग्री आएगी। 7 वो 14 5 से 70 होता है, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा 14 डिग्री, 14 है भाई, 14 है, 14 कर देना यार, 14 है, ठीक है। चलें आगे, अगला, चलो करो, देखो पॉज करके देख लेना ना, बता दो इस चीज से, थोड़ा ज्यादा वीडियो का ड्यूरेशन हो, ज्यादा लंबी बने, उससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे लिए काम आनी चाहिए, चीज समझ आनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल धीरे लेके चल रहा हूँ, बस ये ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, 55 होगा। अब दोनों एंगल का सम क्या हुआ भाई मेरा, 50 50 100 और 5 5 10, तो 110, इसका क्या होगा 70, खत्म। तीनों एंगल सम 180 डिग्री, दो एंगल मेरे 110 के हो गए, 110 के हो गए, सॉरी, एक 70 हो गया, खत्म बात। ये दोनों इक्वल है, ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, ठीक है भाई। मैं दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये 40 का है, इन दोनों एंगल का सम 140 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 140 डिग्री बाई x प्लस x 2x, x इक्वल टू 70 डिग्री, खत्म बात, ठीक है। आगे बढ़ो, 80 डिग्री गिवन है। अब देखो वही प्रॉपर्टी आई ना, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी आई ना, तो इसलिए बोलो कि इंपोर्टेंट है चीजें। तो इसने अब ये जो एंगल है उनका इन दोनों के सम इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से है ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो क्वेश्चन ऐसे से कराऊंगा कि जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से तुम वो क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड में कर लोगे, लेकिन अगर तुम बिल्कुल बेसिक वाले मेथड लगाओगे तो पैरेलल लाइंस वाले जो एंगल्स हैं उनसे निकालोगे ऑल्टरनेटिव एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो बस फंसे रह जाओगे और इतना टाइम लग जाएगा 5 से 7 मिनट, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत चीजों में काम आती है, कभी भी देख लेना इस चीज को, प्रॉपर्टीज को कभी भी तुम क्वेश्चन करो, अब आगे ट्राइंगल कभी भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो एक बार इस प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखना कि कहाँ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, और उसे ट्राई करना जरूर, इसको हमेशा याद रखना है, सच में कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आएगी जरूर तुम्हारी है। तो 125 डिग्री है, ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम भी 125 होना चाहिए, तो अगर ये 80 है तो ये मेरा 45 होगा ना भाई, तभी तो इन दोनों का सम 125 आएगा, पहला मेथड ये। अब भाई सिंपल एक मेथड और निकाल सकते हो तुम, अगर मेरा ये 125 है, पूरी लाइन पर 180 होता है, उससे भी किया वो भी ठीक है, लेकिन करना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, जब भी सीखने का फायदा होगा, ठीक है। तो मेरा ये एंगल कितना होगा भाई, कितना होगा भाई 55, ठीक है, 60 70 80 हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया मेरा 135, तो मेरा ये क्या होगा, अगर इन दोनों एंगल का सम मेरा 135 है तो ये मेरा क्या होगा 45 होगा ना। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई से भी मेथड से करो, आंसर सही है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही है अपना कि जिसने अपन स्पीड और एक्यूरेसी रखे वही फायदा है, और उसी से अपने मार्क्स मिलते हैं, उसी से अपन तुमको कॉलेज मिलेगा या जो भी तुम एग्जाम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कर ले, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 150 डिग्री है, ठीक है भाई, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी ठीक है। अरे ये 150 डिग्री है तो मेरा ये एंगल 30 डिग्री नहीं होगा क्या, ये मेरा 30 डिग्री होगा भाई, दोनों लाइन इक्वल है, ये 150 ये 30, पूरी लाइन में 180, तो 30 हो गया, 30 हो गया, ये 30 हो गया, दोनों एंगल का सम 60 हो गया, तो ये मेरा कितना होगा, ये 120 होगा भाई, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो चलो थोड़ा लेवल बढ़ाओ, चलो चलो करो, करें, देखो समझो, हाँ दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है भाई, निकालना क्या है अपना, एक्स निकालना है, ठीक है, ओके ओके, ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों जो एंगल है उनका सम मेरा क्या होगा 130 डिग्री, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होता है, अगर एक एंगल मुझे गिवन 50 डिग्री, तो इन दोनों एंगल का सम मेरा 130 डिग्री होगा, और ये दोनों इक्वल भी है, इक्वल है तो इनको हाफ ऑफ कर दो, 65 65 होगा, ठीक है। तो ये मेरा एंगल क्या होगा, इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक। अब देखो फिर से वही चीज आ गई, तो ये जो एंगल है, ये पूरा ट्राइंगल है, ये वाला
ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा, ये बन रहा है, जो मैं ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या? एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये जो एंगल होगा ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। बताया था ना कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं, अदर इंटीरियर एंगल, एक तो ये इंटीरियर एंगल है, तो छोड़ दो, जो दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अगर ये 30 है तो ये मेरा 35। खत्म, समझ में आई बात? हुई चीजें क्लियर? ऐसे तुम जल्दी से कर सकते हो, वरना एक तो 65 निकाला, अब ये एंगल निकालो, फिर इन तीनों एंगल का सम 1 डिग्री होता है। अगर ये एंगल तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता चल गया, तो ये भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखो। देखो क्या गिवन है, अरे वाह, क्वेश्चन में आंसर है। ये तीनों साइड इक्वल है, बताया था अगर तीनों साइड इक्वल हो तो इक्वल ट्राइंगल होता है, और अगर तीनों साइड इक्वल इक्वल ट्राइंगल है तो ये तीनों एंगल 60 के होंगे। बताया था ना भाई, इक्वल ट्राइंगल क्या होता है? इक्वल ट्राइंगल है, अब ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 है। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, हुआ कुछ क्लियर? अब चीज समझ में आ रही है, एंगल समझ में आ रहे हैं, ट्राइंगल्स के, ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज का फायदा लग रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो यार, एक बात की, कोई भी अगर चीज समझ आ रही है ना, तुम्हें किसी भी इंसान के तो समझने से या उनकी चीजें से कुछ भी तुम्हारी लाइफ में अगर कभी भी वैल्यू ऐड होती हो तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, कभी भी हमेशा किसी भी जो भी है तुम्हारा, किसी से भी तुम्हें अगर वैल्यू ऐड हो रही है लाइफ में तो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए भाई। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कर दिया करो यार, तुम भी क्या लाइनें बुलवाते हो, करो, अगर कर देते तो चीज बोलनी पड़ती। चलो देखो, एक ट्राइंगल, एक पूरा निकालना क्या है, इसमें ए बी सी डी ई एफ इन 6 के 6 एंगल का सम निकालना है मुझे। और देखो जिनके बात हिट हुई वो तो बड़ी इजीली से निकाल के धर दिया होगा कि भाई ये आंसर है, जिनकी नहीं हुई तो अब तक भी नहीं होगी और अब वो आगे होगी भी नहीं। देखो करना कैसे, इसके अंदर दो ट्राइंगल नहीं है भाई, एक तो मेरा ये पूरा ट्राइंगल है और एक मेरा ये ट्राइंगल है, अलग अलग दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है, 1 डिग्री होता है। मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों एंगल का सम 1 डिग्री और इन तीनों एंगल का सम 1 डिग्री। 180 कितना हो गया, 360 हो गया भाई। तो दिक्कत है कि इसमें भाई ये एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल के सम है। ठीक है, डी ई एफ ये भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल अलग अलग है, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। एबीसी का सम 180, डीईएफ का सम 180, तो दोनों के दोनों मिलाकर क्या होगा मेरा 360 होगा। ठीक है भाई, चलें आगे, चलो। नोट कर लेना अगर जिसको भी नोट करना है। ठीक है भाई, बढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, लिख लिया करो बाद में। देखो अब तक क्या पढ़ा अपन ने, जो भी पढ़ा सब चीज समझ में आई, क्लियर हुई। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन था करेंगे आगे, लेकिन अभी जो भी मैंने चीजें कराई ना ये सब तुम्हें गिवन थी, उसमें एंगल्स गिवन थे। अब यही चीजें लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक उसका भी एग्जांपल लिख लेना ना, लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं। मान लो कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके अंदर ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो जो एंगल सम है वो एंगल जो सी है, सॉरी एंगल जो मेरा सी है, एंगल सी है वो मेरा 55 है। ठीक है, मुझे एंगल ए निकालना है। वही चीज़ यार, वो चीज़ तुम्हें सिर्फ रखी रखी मिल गई कि पूरा ट्राइंगल है उसमें एंगल दिए हुए हैं, कुछ निकाल लें, वो कर लो क्या आराम से। ये लैंग्वेज है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, सी इक्वल टू 5 डिग्री है, तो ये निकालो। सीधा सीधा सुन लो, ए बी सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये मेरा 55 डिग्री, ये 55 तो मेरा ये 55। ठीक है,
इन दोनों एंगल का सम मेरा 110 हुआ, ठीक है एंगल मेरा 70। अरे कोई दिक्कत है यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर बातें, कर दे कुछ नया, चलो। हाँ, तो ये अपना आया पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ी होगी तुमने 9th-10th में, फिर से पढ़े, अरे समझो। हाँ, अब सबसे पहले चीज कि भाई पाइथागोरस थ्योरम है कि लगती किस में है ये, तो एक बात याद रखना हमेशा हमेशा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लगेगी। होती क्या है वो देखो, मान लो ये 3 पॉइंट है, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री है, कितना है मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री। बढ़ो आगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अब समझो, हाँ वो समझो ना कि हाइपोटेन्यूज क्या है। देखो ये जो सबसे बड़ी साइड है ना, देखो इसमें यही एंगल सबसे बड़ा है, बताया था कि जो भी साइड होगी सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में वही सबसे बड़ी होगी। अब 90 से बड़े तो हो ही नहीं सकते, होंगे तो 90 से छोटे ही, तो सबसे बड़ी साइड क्या हुई मेरी, यही हुई। इसको मैं कहता हूँ हाइपोट्यूज, ठीक है, लेकिन ना हाइपोट्यूज, ठीक है। और ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, क्या है मेरा, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोट्यूज है, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। अब देखो, तो जो अपने पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि जो हाइपोट्यूज है उसकी लेंथ का स्क्वायर जो है, हाइपोट्यूज की जो लेंथ उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा अदर जो टू साइड है उनके लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। कैसे, मैं बोलता हूँ उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ए सी का जो स्क्वायर है वो हमेशा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर के इक्वल होगा, बी सी, ठीक है भाई, कर लोगे चीजें। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है कि कभी भी जो हाइपोट्यूज होती है वो ये लगती हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, हमेशा ये चीज नोट करके लिख लेना कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी और कहीं भी नहीं लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोट्यूज है, सबसे बड़ी साइड है, उसका जो स्क्वायर का सम है वो अदर जो टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलें आगे, चलो कितना क्लियर हुआ। अब देखो ये एग्जांपल देख, मैंने बोला ये 3 है, ये 4 है, तो मुझे ये चाहिए, कैसे निकालोगे, थ्योरम से। देखो ए बी की लेंथ 3 गिवन है तो यहाँ पे 3 धरोगे, बी सी की लेंथ 4 गिवन तो यहाँ पे तुम 4 रखोगे, मैं यहाँ पे रखूंगा 3। 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 9 प्लस में 16 आएगा, इन दोनों का सम 25 आएगा। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। ये सब चीजें रूट वगैरह जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं है तो 20 तक याद करें ना स्क्वायर वगैरह, और भी अपन समझा देंगे कि रूट चीज होती क्या है, ठीक है, रूट का मतलब ही क्या है। अगर अपन एक ही वीडियो हर चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी फायदा नहीं। अपन जो अलजेब्रा क्लास होगी तो उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी सर 5 होगी, बस विश्वास रखना यार, आराम से सीयूटी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस करा दूंगा अच्छे से, ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ेगी, अपन छोड़ेंगे तो तुम्हारे सीयूटी से बाहर नहीं। अपने जितने भी लेक्चर हैं इसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन हमेशा, अभी आगे भी चलते जाएंगे अच्छे से और एडवांस लेक्चर करेंगे अपन, इनसे बाहर तुम्हारा सीयूटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इस स्कोर मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब इतना चीज मुझे समझ में आया, क्लियर हुआ, इसको मैं कहता हूँ रब। अब मेरी बात समझ लो थोड़े बहुत, कुछ कुछ तुम्हें पाइप को ट्रिपलेट दे देता हूँ जो हमेशा सीधे सीधे लिखना है बस। देखो लिख लो, पहला 3,4,5, ठीक है, 3,4,5। कभी भी अगर बेस या परपेंडिकुलर 3 हो, बेस या परपेंडिकुलर 4 हो, कुछ भी हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर में दोनों चीज मान लो 3 या 4 में से ही होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज 5 होगी हमेशा, ठीक है, ये होगी। एक लिख लो 6, 8, 10, कभी भी 6, 8 गिवन हो तो 10 लिख देना सीधा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। कभी 10 और 6 गिवन हो, 10 हाइपोटेन्यूज गिवन हो, 6 परपेंडिकुलर गिवन हो या बेस गिवन हो, तो ये होगा अपना 8 होगा, ठीक है भाई। और 7, 24, 25 ये भी लिख लो, ठीक है। और 5, 12, 13 ये सब चीजें लिख लो यार एक बार ना। और इन सबको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, 9,
40√1 ये लिख लो, ये 5 से लिख लो और समझो भी और बात को, ठीक है। अब देखो यही नहीं, यही नहीं, अब इनसे ये अपन बहुत सारे बनाएंगे। देखो 3 4 5 है, अगर इन सबको ही इसको हटा दूं, ठीक है, अभी देख लो, इन सबको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से क्या बनेगा, 6 है, 8 है, तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं 3 से कर दूं, क्या आएगा मेरा, 9 12 15, ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब मैं पूछूं या तुम्हारे मन में डाउट होगा भाई ये पता कैसे चलेगा ट्रिपलेट है कि नहीं है, प्रूव कर सकते हो कि इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है उसका जो सम है इन दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। अब देख लो एक बार फिर भी, 15 का स्क्वायर क्या होता है अपना 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है अपना 225, 9 का होता है 81, इसका होता है 144, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा मेरा 225, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। और बताऊं और चीजें, और अब कर देते हैं एक बार, अच्छा गायब हो गया ट्रायंगल, एक सेकंड हो गया, अब आएगा, देखो, ठीक है, ये हुआ। एक अपन ने क्या पढ़ा था, 5 12 13 है ना, 5 12 13, 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबको तो 10 24 26, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3 से करोगे तो 15 36 36 या 38, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो जितने भी तुम्हें लिखवाए ना वो सब इंपॉर्टेंट है, उनको रट के रखना टिप्स पे, जो भी 4 5 लिखवाए और जिसके अकॉर्डिंग है, जैसे जो भी 3 4 5 हुआ, 6 8 10 हुआ, 9 4 41 हुआ, इन सबको इनके मतलब रेशियो यही होना चाहिए इन तीनों का, क्योंकि साइडों अगर इन तीनों रेशियो में है तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा, ठीक है। बड़े आगे एक और चीज बता दूं बड़ी अच्छी सी, चलो क्लीन कर दे इसको पूरा। एक चीज और समझना, राइट एंगल ट्रायंगल की है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं बोलता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है लेकिन ये दोनों साइड इक्वल है, तो मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है ना भाई, ये दोनों साइड इक्वल है तो मेरा आइसोसेलेस होगा। इसकी लेंथ मान लो मुझे ए गिवन है, इसकी लेंथ मुझे ए गिवन है, कि पूछूं क्या होगी, क्वेश्चन मार्क थोड़ा अजीब है अपना, नहीं ठीक है। तो ये अपना ए है, ये अपना ए है, सपोज इसकी लेंथ क्या होगी भाई, तो देखो क्या होगी अपनी, वैसे का निकाले तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ए सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो क्या हुआ 2a स्क्वायर इक्वल टू मेरा ए सी स्क्वायर, ए सी की लेंथ क्या आएगी मेरी, हाँ अगर रूट लगेगा तो क्या आएगा अपना a√2, ये आएगा। अब इसको तुम लिख लेना एक बार, ठीक है, किसी भी अपने नोट में पॉइंट मार्क करके लिख लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होगी वो जो साइड की लेंथ है इनटू में √2 होगी। कैसे, मैं बोलता अगर ये 3 है ये भी 3 है, ये क्या होती 3√2 होती, ठीक है, प्रूफ वहां पे कर दिया। ये उसको निकाले ना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 18, 18 का रूट निकालोगे तो 3√2 ही आएगा। मैं बोलता ये लाइन ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये क्या आती मेरी 4√2 आती, ठीक है। ये मेरी 10 होती, ये मेरी 10 होती, तो ये मेरी 10 है, ये मेरी 10 है, तो ये क्या होगी 10√2 होगी, ठीक है भाई। लिख लेना इन बातों को, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल गिवन है तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होगी वो उस साइड की लेंथ मल्टीप्लाई √2 होगी, ठीक है। क्लियर है बातें, ठीक है। क्वेश्चन करें आप थोड़े थोड़े अच्छे, चलो चलो देखो कुछ क्वेश्चन पे करते हैं अच्छे, पिक्चर बड़ी प्यारी प्यारी है यार, चलो हाँ करो, गलत नहीं होना चाहिए भाई एक भी क्वेश्चन, अब इतना पढ़ा है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो गलत करने का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए ना। आराम से करना, सोच के यार, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझो आराम से चीजों को फिर करना। करो, करिए बेटा करिए।
करें, देखो क्या बोला है, विच ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अच्छा, अब कौन सी तीन साइड है ट्राइंगल की जो गिवन है चार ऑप्शन में, उसे ट्राइंगल ही बोल सकता। अब बताया था क्या, तुम अपने नोट्स में अगर लिखा हो किसी ने तो देख लेना पीछे जाके, कि जो एक साइड होती है कोई भी जो साइड होती है ट्राइंगल की, वो हमेशा डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड से बड़ी होगी और सम ऑफ अदर टू साइड से छोटी होगी। ठीक है, देख लो वही चीज, तुम साथ लेके देखो, सबकी एक एक साइड वाली लास्ट वाली साइड लेके देखते हैं। ठीक है, साथ है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, मेरा 1 है, डिफरेंस मेरा 1 है, एडिशन मेरा 11 है, एडिशन मेरा 11 है, डिफरेंस मेरा 1 है, एडिशन मेरा 11 है, तो 7 इसी रेंज में है क्या, 1 से 11 के बीच में है ना 7, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। चलिए आगे, 5 8 15, डिफरेंस क्या है 3 है और सम क्या है 13 है, 15 इन दोनों के बीच में है क्या भाई, ऑप्शन बी ही मिल गया, 15 इन दोनों के बीच में है क्या, नहीं है भाई, 3 से 13 के बीच में 15 आता है क्या, नहीं आता, तो ये इन तीनों साइडों से ट्राइंगल नहीं बनेगा। देखो आगे देखो, 8 15 का बीच में गैप देखो कितना है, कितना है भाई, कितना है, कितना है भाई, कितना है, 7 है। ठीक है, और सम क्या है इनका 23, तो 18 के बीच में है क्या, 7 से 23 के बीच में तो 18 आता है ना, 18 कहीं बाहर पटक दोगे, आता तो इनके बीच में ही है, ये ट्राइंगल बनेगा। चलो इसका देख लो, डिफरेंस 1 है, सम 13 है, तो 11 के बीच में है ना, 13 बड़ा ही गलत बन गया ये तो, चलो 13 हो गया और 1 हो गया, 11 के बीच में है, तो मतलब एक ही ऑप्शन बचा बनाइए जिनसे अपना ट्राइंगल नहीं बन सकता। बात क्लियर है, समझ में आई चीजें, प्रॉपर्टीज का यूज हुआ, फायदा आया। चलो अगला, अरे यार ये क्या आता है, हो गया भाई, हाँ ये करो एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन, देखो समझो, इन द गिवन फिगर BAC, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करते हैं इसको, BAC ये एंगल, ओहो हो ये तो वाइट पे वाइट नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा, BAC और अपना ABC, इन दोनों एंगल का रेशियो गिवन है, ये 2:3 गिवन है, क्या रेशियो गिवन है भाई, 2:3 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर एंगल ABC का, अरे बहुत ईजी है, ये एंगल 120 डिग्री है, प्रॉपर्टी बताइए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, कितना क्लियर है, इसकी यूनिट 2 गिवन है, इसमें 3 यूनिट गिवन है, बोल सकता हूँ कि मैं 5 यूनिट का जो सम होगा, थोड़ा साइड बढ़ाते हैं इसका, जो मेरी 5 यूनिट होगी उसका जो मेरा सम होगा वो मेरा 120 डिग्री होगा भाई, 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट, या 2x + 3x लिखो, 2x + 3x लिखोगे तो 5x बनेगा, 5x = तुम्हारा 120 होगा, या 2 यूनिट + 3 यूनिट का सम 5 यूनिट = 120 डिग्री होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 24 आएगी। निकालना किसका है 3 यूनिट का, एक की वैल्यू 24, तो 3 की वैल्यू 72। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़े आगे, इसका भी निकाल लो, 48 + 72 जोड़ लो 120, तो ये अपना क्रॉस चेक भी हो गया। चलो अगला करिए, कुछ करिए, करो भाई करो। इन ABC ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, AB = AC गिवन है, AB AC गिवन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फिर से रेड पेन लेना पड़ेगा, एंगल BAD गिवन है मुझे, BAD ये मुझे 80 गिवन है, 80 गिवन है, कितना गिवन है मुझे, ये एंगल 80 गिवन है, ठीक है, एंगल AD निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है यार तुम्हें, ये एंगल निकालना है, अब जो ये एंगल है, ये वाला एंगल है, इसका जो सम है इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा, अगर ये तुम्हारा 80 है 70 है तो ये 150 होगा, खत्म, कुछ करना ही है इसमें, कुछ भी नहीं करना, एग्जामिनर ऐसे भी खेलता है तुम्हारे साथ कि कुछ भी नहीं करना होगा, क्वेश्चन में सब कुछ बनाया लिखा होगा, गिवन होगा, हर चीजें सब चीजें गिवन होगी, सब कुछ लिखा होगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बहुत घुमा देगा, क्वेश्चन सब कुछ गिवन है, तो फिर वहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यार इतना इजी तो आ ही नहीं सकता, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी होगी कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, शायद मेरी ही गलती होगी इस क्वेश्चन में समझने में,
या मैं कुछ पॉइंट मिस आउट कर रहा हूँ उस चीज से, ठीक है, तो उसमें नहीं होता, वो चीजें गिवन होती है उसमें, वो बेवकूफ बनाता है तुम्हें, खेलता है भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे भावनाओं से खेल जाता है वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा 150 आएगा, ठीक है। चलो बढ़ोगे, करो। इफ द हाइपोटेन्यूज, ओहो क्या क्वेश्चन, इफ द hypotenuse of a right triangle is 15 cm and the sum of other two sides is 120, क्या बात भाई, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या गिवन है मुझे, 15 गिवन है, ठीक है, और जो अदर टू साइड है उनकी लेंथ का सम गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दोनों का सम क्या गिवन है 20। मैं बोलता हूँ 9 और 12 लिख दूं, अगर मैं 9 और 12 लेके चलूँ दो साइड, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी है मेरा, ठीक है ना भाई, ये रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 में बन रहा है, मैं 9 12 और 15 का मैं रेशियो लिखूं 3 रेशियो 4 रेशियो 5 में बन रहा है, बताया था 3 रेशियो 4 रेशियो 5 में कोई भी बड़ी बड़ी साइड हो उनका रेशियो कट कर 3 रेशियो 4 5 आ रहा है, तो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, 9 12 15 में 3 रेशियो 4 रेशियो 5 में है, इस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि जो अदर जो टू साइड है उनके बीच में डिफरेंस बताओ, 12 और 9 के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, 12 और 9 के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। एक सेकंड को, चलो, तो जो भी चीजें समझाई समझ में आई कि आराम से, ट्रायंगल्स पढ़ा, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, साइड्स ट्रायंगल सब पढ़े, ट्रायंगल्स क्या है क्या नहीं है, पेरीमीटर हो गया अपना, वर्टेक्स हो गया, सब चीज अपनी क्लियर हुई, ठीक है। तो आज की वीडियो पर इतने ही रखते हैं, क्वेश्चन भी किए अपन ने, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी मिस आउट हुआ मेरे से या कुछ मैं भूल गया हूँ तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में कर लेंगे। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आगे आगे अपन उसी पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई भी पैसा नहीं, सब फ्री अब आपके लिए, सब कुछ फ्री रखेंगे अपन, टेंशन मत लो जी है, और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए, बस आप अपना साथ देते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, बार बार करने एक बार ही करना होता है, ठीक है, लाइक करते रहिए वीडियो को अच्छे से और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए विदा चाहूंगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।